आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो अगर देखी है कास्ट रिजर्वेशन के बारे में, तो मुझे उसके बारे में बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी। उस वीडियो में मैं बस इतना कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कास्ट को रिमूव किया जाए, रिजर्वेशन को नहीं। क्योंकि अगर रिजर्वेशन रिमूव हो जाएगा तो SC ST जो कि पहले ऑप्रेस हो रहे थे, उनका ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि कास्ट रिमूव करोगे तो फिर ऑपरेशन भी नहीं होगा। जब किसी को पता ही नहीं होगी तुम्हारी कास्ट, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो ही जाएगा। देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, पर मैं ये मानती हूँ जो चीज आप लेकर पैदा हुए हो उस चीज पे कभी भी आपको जज नहीं करना चाहिए। बेशक वो आपकी हाइट हो, आपका स्किन कलर हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर आपकी कास्ट हो। कुछ भी जिस चीज पर आपका मतलब वो नहीं था, डिसीजन नहीं था, जो चीज आप लेकर पैदा हुए हो, है ना, उस चीज पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ। और इसलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि या तो मतलब कास्ट इक्वालिटी आ जाए, है ना। पर आपने भी तो ऐसे बहुत से मतलब कि मैटर सुने होंगे जिसमें कि लव मैरिज नहीं हो पाई क्योंकि वो तो डिफरेंट कास्ट के थे, है ना। लड़का या तो अपर कास्ट का था, लड़की लोअर की थी, या लड़की लोअर की थी और लड़का अपर का था। तो ये सब खत्म हो जाएगा। और फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि SC ST वालों ने कितने झूठे केस लगाए, तो वो सब भी तो बंद हो जाएगा ना। जब कास्ट ही नहीं होगी तो ये सब कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से झूठे केसेस करे होंगे SC ST वालों ने, पर बहुत से झूठे केसेस तो बहुत लड़कियों ने भी लड़कों पर करे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सब लड़कियां खराब है। तो ऐसे कुछ केसेस के बेस में हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और जितना भी आप डाटा पढ़ना, जितना भी वुमेन रिलेटेड क्राइम है इंडिया में, उसके दो ही पहलू हैं। पहला पेट्रियार्की और दूसरा कास्टिज्म। अगर एक अपर कास्ट एक लोअर कास्ट लड़की के साथ बुरा करता है तो उस पर जनरली केस नहीं होता है। उसका क्या, वो सोचते कि मैं अपर कास्ट का हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं होता है। अच्छा चलो, जब महाभारत में कर्ण के साथ बुरा हुआ था तो हम सबको एम्पैथी हुई थी उसके लिए। और अब जब बुरा हो रहा है SC ST वालों के साथ, उनको कमरे भी नहीं दिए जा रहे, अभी तक ये चल रहा है, तब क्यों हम इन चीजों को एम्पैथी नहीं फील कर पा रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं खुद जनरल की हूँ, मैं समझती हूँ कि सीट मिलना बहुत मुश्किल है, पर जो तुम उनके साथ कर रहे हो वो भी तो जस्टिफाइड नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि वो नॉनवेज खाते हैं, जनरल वाले नॉनवेज नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हम जब KVK में आए थे ना, तो हमें सर ने एक बात कही थी कि जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वो जो तुम किताबों में पढ़ते हो ना, उससे बहुत अलग होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है ना इस चीज की, कि जनरल वाले नहीं खाते हैं, मैं तुमको बता दूं, मैं खुद एक बानिया हूँ और मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को, वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, स्मोक भी करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, ब्राह्मण बान ये सब लोग करते हैं। बस कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है। ये सब बहुत ओपनली हो रहा है, बट हम इन चीजों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हैं। हम बस इसके खिलाफ हो गए हैं कि रिजर्वेशन रिजर्वेशन। SC ST वालों को कोई खुशी नहीं मिलती है कि हम SC ST में पैदा हुए हैं। उनके पास सिर्फ एक खुशी है कि ठीक है, हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। अब वो भी उनसे छीन लिया जाएगा तो उनके पास बच्चा क्या, फिर जनरल वाले फिर से अपनी पहली वाली हरकतें करेंगे कि अरे आप SC ST, हम आपसे बात क्यों करें, हाँ हम आपको कमरा क्यों दें, हम आपके साथ बैठ के खाना क्यों खाएं। उसका क्या।